श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां क्यों के पीछे की सच्ची कहानी। जी हाँ, श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। हेलासुर नाम का एक राक्षस था। उन्होंने इस क्षेत्र की 16,100 खूबसूरत राजकुमारी लड़कियों पर कब्जा कर लिया था और उन्हें सेक्स स्लेव रख दिया था। जब श्री कृष्ण ने हेलासुर का वध किया तो उन्होंने हेलासुर की 16,100 यौन दासियों को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के बाद सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे उनसे विवाह करें, क्योंकि समाज ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण से उन्हें स्वीकार करने का आग्रह किया, क्योंकि कोई भी उनका विवाह नहीं करना चाहता था और यदि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो वे आत्महत्या कर लेंगे। धर्म में उनके शैतान के कारण श्री कृष्ण ने सभी साथियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, ताकि वे जीवन जी सकें और कोई उपहास न कर सकें। उनका सम्मान वापस कर दिया गया और उन्हें रानी का दर्जा देने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे विवाह कर लिया। इस प्रकार उनकी 16,108 पत्नियां हो गईं। भगवान कृष्ण की सभी राजकुमारियां अत्यंत सुंदर और कृष्ण की प्रकृति पर मोहित स्थितियां। फिर भी भगवान के यौन आकर्षण से बौखलाया नहीं गया और इस प्रकार उन्होंने किसी भी राजकुमारी के साथ किसी भी तरह के नाजायज संगीत कार्यक्रम में शामिल होकर अपने पुण्य को पूरी तरह से पूरा किया। श्री कृष्ण के बारे में एक और कहानी है जिसमें ज्यादातर अज्ञानी लोग मजाक उड़ाते हैं, वह है श्री कृष्ण की रासलीला कहानी की। भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण 10 वर्ष की आयु में मथुरा चले गए और फिर कभी वृंदावन नहीं गए। रासलीला की सारी कथाएं वृंदावन की हैं, अर्थात कृष्ण की आयु 8 से 9 वर्ष थी। इस उम्र में उन्होंने उसे एक युवा लड़के के रूप में शरारत की जगह छेड़छाड़ कहा जाना चाहिए। वैदिक संस्कृति में बहुविवाह की ओर से इस शर्त पर कहा गया है कि सभी श्रद्धालुओं के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। भगवान कृष्ण को एक ऐसे शिक्षक के रूप में माना जा सकता है जिनकी पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं होने के बावजूद मूर्ति की दीक्षा को पूरा करना और उन्हें शामिल करने के लिए कई सैद्धांतिक विवरण दिए गए हैं। उन्होंने वैधानिक समाज के विधान और रीति रिवाजों के बीच एक आदर्श गृहस्थ की तरह अपना जीवन शैली स्थापित किया। इसके बजाय यदि आप कहानी देखें तो वह श्री कृष्ण ही थे द्रौपदी को उद्योग में रखने वाले थे। पांचों पांडव, भीष्म और द्रोणाचार्य भी चुप रहे और वास्तव में केवल श्री कृष्ण ही सम्मान में असमर्थ थे। लेकिन इस कलयुग में अगर कोई अकेले रहने में सक्षम है तो उसे अलग माना जाता है। इस लेख के माध्यम से हम केवल यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी ज्ञान के बारे में कही गई बातों का मजाक उड़ाया गया है, जिसमें पहले सिद्धांतों को सीखना, अनसीखा करना और नामांकन करना महत्वपूर्ण है। फ्री में वीडियो बना के सिखाते हैं साहब कैसे पैसा कमाना है यूट्यूब से। सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे।